आज की इस वीडियो में क्लास 12 के गणित में सारणिक चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में लोग सारणिकों का गुणधर्म पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो सारणिक गणित में चैप्टर्स पढ़ता है उसमें हम लोग सीखने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। देखिए, अब सोचोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मैट्रिक में भी पढ़ना था, तो बाबू मैट्रिक में कोई और तरीका से पढ़ना था। 12th में आपको सारणिक के रूप में, मॉडुलस के रूप में करके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं ना तो चुटकियों में आप आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 बिंदु आपको दिया रहेगा तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास पहला बिंदु है x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 और तीसरा का बिंदु x3 y3 है, तो उस कंडीशन में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 x1 y1, फिर उसको x2 y2 x3 y3, और ये वाला जो तीसरा का स्तंभ होता है 1 1 हो जाता है। ठीक है, तीसरा का स्तंभ क्या होता है 1 1 हो जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर 1 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हो गया। इसी सूत्र का अप्लाई करके, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब देखिए, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उस कंडीशन में दो हमें स्थिति याद रखना है। पहला स्थिति का अगर क्षेत्रफल त्रिभुज का दिया रहेगा ना तो वहां पर जो सारणिक का मान उठाएंगे वो हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, यानी प्लस माइनस दोनों उठाई जाती है। यानी जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया कि k का मान निकाले, दी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है, तो 4 का मान प्लस माइनस 4 उठाकर चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा प्लस माइनस के रूप, क्षेत्रफल दिया है तो वहां पर डेल्टा का जो मान आएगा, सारणिक का जो मान आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस के रूप में। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस रूप, प्लस माइनस दोनों के रूप में लेकर चलना है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि अगर 3 संरेख बिंदु आपको दिया तो वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन करता है कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 है तो सिद्ध करेंगे तीनों बिंदु संरेख होनी चाहिए। तो बाबू, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो आंख मूंद के बोलेंगे तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। ठीक है ना, तो 3 संरेख बिंदु से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा तो हमेशा उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका कुछ बेसिक सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और साथ में क्षेत्रफल अगर आपको दिया है तो आप प्लस माइनस के रूप में मान उठाते हैं, और संरेख बिंदु दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये बस याद रखना। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेकर चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, आप आसानी से अपना एक्सरसाइज खोलिए और वहां से अपना सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल में निकालना सीखना है। ठीक है ना, चलिए इधर साइड में हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, क्या है देखिए यहाँ पर 1 0, उसके बाद है 6 0, उसके बाद है 4 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला बिंदु उसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, तब बढ़िया रहेगा। ए का मान 1 0, यहाँ बी का जो मान होगा 6 0, यहाँ सी का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 3 हो जाएगा। देखो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ABC है ना, ABC, तो ABC से त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला याद होनी चाहिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखिए, पहल का बिंदु x1 y1, दूसरा का में x2 y2, तीसरा का में x3 y3। बस क्या करें, यहाँ पर 1/2 होता है इनटू में। देखो, उसके बाद अब क्या करना, मान को पुट करना है। x1 y1, तो x1 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 0, और उसके बाद क्या है 1, फिर x2 y2 6 0 1, उसके बाद है 4 3 1, x3 y3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना 1/2। अब ध्यान देने वाली यहाँ पर ये बात है कि देखना है कि यहाँ पर देखिए, किसी एक पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ पर क्रिया कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक चीज हमें दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है वो समझिएगा। क्या दिखाई, देखिए है दूसरा का जो स्तंभ है इसमें 2 अवयव 0 है, तो तीसरा का पर क्रिया कर देंगे, तो हमें दोनों पर क्रिया नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, अगर 0 की ज्यादा मात्रा में, 0 की जनसंख्या अगर ज्यादा है तो उसमें जो अवयव होता है, उसमें जो अवयव होगा 0 छोड़कर उस पर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो दूसरा का स्तंभ में आएंगे तो 2 अवयव 0 है, तो तीसरा का 3 पे एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है ना, 3 पे एक्सप्लेन करेंगे तो इसके आमने सामने का एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा। अभी तो पीछे पढ़ाया भी है ना, जो सारणी का चैप्टर पढ़ चुका है, जो सारणी के बारे में वीडियो जो बना चुके हैं कि सारणी का कैसे मान निकलना, सारणी का गुणधर्म का, वो जो वीडियो बच्चा देखा होगा ना उसको और आसानी से समझ में आएगी। देखो, 3 पे एक्सप्लेन करेंगे तो 3 के आमने सामने का एलिमेंट्स खत्म है, 3 के सामने एक खत्म होगा, 3 के सामने एक खत्म होगा, तो बचेगा 1 6 1 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 इंटू में यहाँ पर ले 3 गुना, यहाँ क्रिया करो, 1 का 1 से गुना करेंगे 1 का घटाओ, 1 का 0 से गुना कर देंगे 0 हो जाएगा। तो 1/2 और 3 का 1 में से 0 घटेगा तो एक ही ना, 1 का 3 से गुना कर दे 3, तो 3 गुना में तो 3/2 क्या निकल गया, वर्ग इकाई निकल गया। कुछ नहीं, जो बिंदु दिया है उसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 में मान पुट करना है, अब वहां पर क्रिया कर देना है, मतलब सारणी का मान निकालने जिसको आता है वो आसानी से ऐसा निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल आपको लेके चलता हूँ बाबू, उसको भी समझिएगा ध्यान से। इसको एक काम करते हैं, साइड करते हैं, मिटका देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए।
अगला प्रश्न क्या कह रही है आपकी वो देखिए। दूसरा प्रश्न समझिए, दूसरा में निकाल के दिखाते हैं क्षेत्रफल। क्या दिया यहाँ पर बिंदु दिया है, देखो 2 7 तो इसको ए मान लीजिए, ठीक है। लेट ए 2,7 जो दूसरा बिंदु दिया है उसको एक एक दूसरा बिंदु एक एक लेकर चलेंगे, ठीक है। और तीसरा जो बिंदु उसको सी मान के चल दीजिए। तीसरा बिंदु 10,8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/2। क्या होता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। अब देखो 1/2, उसके बाद ध्यान दीजिए 1/2 x1 y1 1 है, तो यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 y1 तो 2,7 यहाँ पर हो जाएगा 1। अब फिर x2 y2 होता है तो यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा। फिर आपका x3 y3 तो 10 8 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो कोई अब जीरो नहीं है, 2 3 को कि एगो पर एक्सप्लेन कर देंगे काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप चाहेंगे तो एक पंक्ति पर या एक स्तंभ पर क्रिया कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक काम करते हैं, सारणी का गुणधर्म जो छठा सातवां हम लोग पढ़े थे उसका प्रयोग करेंगे कि दूसरका पंक्ति पहिलका पंक्ति को दूसरका पंक्ति से घटा देते हैं और दूसरका पंक्ति को तीसरका पंक्ति से घटा देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक में 1 से घटाएंगे 0, एक को 1 से घटाएंगे 0, तो दोनों अवयव 0 आएगा और बाद में 1 पर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर R1 का क्रिया करें, R1 का क्या क्रिया करेंगे कि R1 को घटा देते हैं R2 से और फिर यहीं पर क्रिया कर देंगे R2 का भी क्रिया करते हैं कि R2 को घटा देंगे R3 से। गुणधर्म छठा कहता है कि किसी भी पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2 बचेगा। देखिए हाई पहिलका पंक्ति को दूसरा का पंक्ति से घटाना है, ठीक है ना। तो 2 में से 1 घटेगा 1, 7 में से 1 घटेगा 6 और 1 में से 1 घट जाएगा 0। अब दूसरा का पंक्ति को भी तीसरा का पंक्ति से घटाना है, तो 1 में से 9 घटेगा, 1 में से 10 घटेगा तो -9, यहाँ 1 में से 8 घटेगा तो -7 और 1 में से 1 घट जाएगा तो 0। अब तीसरा का तो क्रिया किए नहीं, उसको जो कहते हैं छोड़िए 10 8 क्या है 1 है। अब देखिए बाबू यहाँ समझने वाली बात आ रही है 1/2, ठीक है ना। अब गुना देखिए यहाँ पर तीसरा का स्तंभ में 2 अवयव 0 होगा तो एगो पर एक्सप्लेन कर सकता है आसानी से, तो ये तरीका सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो 1 1 1 सब में होगा ना, सूत्र में होता है 1, तो पहिलका पंक्ति को दूसरा का से घटा दीजिए, दूसरा का तीसरा से घटाइए और तीसरा का जो अवयव 1 बचेगा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो 1 बचा यहाँ पर, तो 1 पे एक्सप्लेन कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 1 के आमने सामने के एलिमेंट्स गायब हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा 0 0, गायब हो जाएगा 10 8, तो बचेगा 1 6 -9 -7 आपके बचेंगे, ठीक है। अब देखो 1/2 का 1 से गुना करें तो 1/2 ही रह जाएगा। यहाँ क्रिया कर दो, 1 का -7 से गुना कर देंगे -7, बीच में चिन्ह माइनस होता है, माइनस हो जाएगा प्लस और 6 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1/2 54 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, तो 47 बटा कितना होगा 2 वर्ग इकाई आपका निकल जाएगा। भाषा लीजिए वर्ग इकाई। तो कुछ नहीं करना, जो बिंदु दिया x1 y1 मान पुट करना, x2 y2 x3 और उसका क्रिया कर देना, इस तरह से आपका निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु आपको A B और C 3 बिंदु आपको दिए हैं, तो दिखाना है कि तीनों बिंदु संरेख है। तो संरेख तब होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा और 0 आ जाएगा, तो आंख मूंद के बोलेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। चलिए इसको मिटकाता हूँ और आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया वो समझिए। 3 बिंदु हमें दिया हुआ है, 3 बिंदु हमें क्या किया दिया हुआ है, तो देखते हैं कि 3 बिंदु कौन कौन से यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 है। तब यहाँ पर आपको A बिंदु जो दिया है उसका मान है A, B प्लस C, ठीक है। जो दूसरा बिंदु B दिया है उसमें आपका B, C प्लस A, एक तीसरा बिंदु C भी दिया है उसका मान देख सकते हैं C, A प्लस B, ये 3 बिंदु दिया है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, तो अंत में बोलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया। इसलिए क्या तीनों बिंदु संरेख, अभी तो पढ़ा था कि जब 3 बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसका मतलब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल 0 आएगा तो तीनों बिंदु भी क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब क्या करना है, इसमें मान पुट करना है बस 1/2। देखो x1 का मान क्या है, x1 y1, तो x1 का मान A है, फिर y1 का मान कितना है B प्लस C है, ठीक है ना, B प्लस C है। उसके बाद यहाँ अगला अवयव क्या होता है 1 होता है। फिर x2 y2, तो x2 का मान B है, y2 का मान है C प्लस A, ये वाला 1 है। x3 y3, तो C ये है आपका A प्लस B और ये हो जाएगा 1। तो x3 y3 का मान पुट कर दिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बाबू, क्रिया कर देने हैं, बस क्या करने हैं, क्रिया कर देने हैं। अब देखिए इसको 2-3 तरीके से चाहेंगे तो पहिल का पंक्ति को दूसरा का पंक्ति से घटा सकते हैं, दूसरा का तीसरा का से घटा सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी तो यहाँ पे एक काम कर देते हैं, हाई देखिए जो C1 है ना, ये स्तंभ है, C1 का एक काम करते हैं, C1 को जोड़ देते हैं C2 से, पहिल का स्तंभ को दूसरा का स्तंभ से जोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। देखिए अगर A को B प्लस C से जोड़ेंगे तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C हो जाएगा, यहाँ भी B को C प्लस S हो जाएगा, तो वही बनते चलेगा A प्लस B प्लस C।
यहाँ भी जोड़ेंगे तो वही बनेगा a प्लस बी प्लस सी ही बनेगा। और सब अवयव जो करता उतार दीजिए, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और ये 1 1 1 छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, नोटिस करिए, है a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। तो नियम होता है, सारणी के गुणधर्म कहता है कि किसी एक पंक्ति से किसी एक स्तंभ से क्या कर सकते हैं, अगर कॉमन चीज है तो कॉमन को बाहर ले सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन बन जाते हैं, कॉमन उठा सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। और सब अवयव b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, उसको तो 1 1 1। अब देखिए 1/2 गुना a प्लस बी प्लस सी गुना, देखो पता है सारणी का गुणधर्म कहता है कि जब दो स्तंभ चाहे दो पंक्ति का मान सेम होगा तो वहां पर सारणी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो 0 से पूरा गुना करेंगे 0। तो यहाँ पर क्षेत्रफल लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए ए बी सी तीनों संरेख है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या संरेख लिख दें, इसलिए ए बी सी तीनों बिंदु क्या संरेख है। तो इस तरह से आप आसानी से दर्शा सकते हैं, किसी भी बिंदु को संरेख चेक करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, देखो मैं तरीका बता रहा हूं, उस तरीका को समझ लो, अप्लाई करो, आसानी से आप संरेख बिंदु चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन एक समझते हैं, के का मान निकालने वाला है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन करता है, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए, एग्जाम्पल सब जरूर अपना समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या कह रही है, चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि के का मान निकाले यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 4 वर्ग इकाई दिया है, जहां पर आपको 3 गो शीर्ष बिंदु दिया है, यानी यहाँ के का मान निकालना है, शीर्ष बिंदु दिया और त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दे दिया। चलिए इसको मिटा देता हूं और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, उसके बाद समझते हैं कि आखिर इसका कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए सब में त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला आपको प्रयोग करने है, बस कुछ नहीं करना है। तो यहाँ तीनों बिंदु कौन कौन सा दिया वो लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका चौथा प्रश्न है, तीनों बिंदु कौन कौन सा दिया आपको, तीनों बिंदु मान लीजिए कि पहले का बिंदु ए है, दूसरा का बी है, तीसरा का सी है। तो ए का जो मान है वो बोला है के, 0 है, बी का जो मान है वो आपको बोला है 4, 0 है, जो सी का मान है वो बोला है 0, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दिया है, चूंकि लिखेंगे आपको गिवन डेट, मतलब दिया, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं गिवन डेट। क्या दिया है, दिया यह है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या दिया है, तो 4 दिया, तो 4 को क्या उठाएंगे, प्लस में 4 उठाएंगे, क्योंकि सारणी का नियम कहता है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया तो वहाँ पर डेल्टा का मान, क्षेत्रफल का मान क्या उठाएंगे, प्लस माइनस 4 उठाएंगे, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक उठा सकते हैं। अब जैसे चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है 1/2, फॉर्मूला क्या होता है 1/2, उसके बाद होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, अब बराबर कितना है, प्लस माइनस 4 है। अब देखिए 1/2, 2 जो नीचे ना भागा में इधर चलाएगा गुना में, तो वो प्लस 8 हो जाएगा। ये मान पुट कर या का सिंबल लगा दिए, x1 y1, तो x1 का मान के, y1 का मान 0 1, उसके बाद देखिए x2 y2 4 0 1, उसको x3 y3 0 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, अब बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 गुना 2, 2 कहाँ से आ गया, 2 भागा में इधर ला दिए गुना में। अब इसका या करिए, क्रिया करिए, देखिए यहाँ पर 2 अवयव 0 है, तो तीसरा का अवयव को क्रिया कर देंगे, 2 पर एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, 2 पर एक्सप्लेन करेंगे तो आमने सामने का एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा, ये खत्म, तो बचेगा के और 4 1 1, ये बचेगा, बराबर में आपका प्लस माइनस 8 है। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू के का 1 से गुना करेंगे, के घटावे 4 का 1 से गुना करेंगे, 4 बराबर प्लस माइनस कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये 2 भागा में इधर लाएंगे तो गुना में चला आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर काम कर ही दीजिए, यहाँ बचेगा के माइनस 4, अब बराबर प्लस माइनस 8, बटा में हो जाएगा 4, बटा में हो जाएगा 2, क्योंकि 2 गुना में थे, चलो बटा में 2 चौके 8, तो यहाँ पर आ गया के माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, तो के का यहाँ पर 2 मान आएगा, एक बार प्लस उठाएंगे, एक बार माइनस उठाएंगे। जब के माइनस 4 बराबर क्या उठाते हैं, प्लस 4 उठाते हैं, एक बार प्लस 4 उठाए क्रिया करते हैं, ठीक है ना। या के बराबर है प्लस 4, माइनस 4 को इधर ला देंगे, प्लस 4 हो जाएगा, इसलिए के का जो मान हो जाएगा 4 4, यहाँ पर 8 निकल गया, ठीक है ना। पुनः भी उठा लेते हैं, पुनः जब के का मान के माइनस 4 बराबर माइनस 4 उठाते हैं तो उस कंडीशन में देखते हैं के बराबर माइनस 4 है, माइनस 4 को इधर ला देंगे प्लस 4, इसलिए के का मान 4 में से 4 घट जाएगा 0, तो लिख सकते हैं आप, अतः के का मान क्या आ गया, 0 भी आ गया और 8 भी आ गया। तो कुछ नहीं किए हैं, बस अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था उसको उठा ले, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला अप्लाई किए और उसको त्रिभुज के क्षेत्रफल में x1 x2 y2 x2 y3 सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस सब का मान पुट कर दिए, क्रिया कर दिए, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्र मेन इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बिंदु दिया, बिंदु को पुट करना है, और सारणी का मान जिसको निकालने आता है वीडियो जाकर देखिए, सारणी का मान कैसे निकालना एक्सप्लेन करके बताओ, सारणी का गुणधर्म सबका यहाँ पर
प्रयोग करना है। तो इस तरह से अगर इस चीज़ का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख जाते हैं तो इस एक्सरसाइज को, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला एक्सरसाइज है सारणिक में, उसको आप आसानी से रगड़ कर चले आएंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मुझे विश्वास है कि ये तरीका त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक में निकालने का आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला ना, तो इस वीडियो को ईमानदारी से कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।